हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 3 डिस्कस करेंगे। जो चैप्टर 3 है उसका जो टाइटल है फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड, कि जो हमारे अर्लीस्ट जो पीपल थे जिनके अवशेष 2 मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं, 2 मिलियन ईयर्स अगो मिले हैं। स्टार्टिंग में जो वो लोग थे वो हंटर एंड गैदरर्स के रूप में अपना फूड गेन करते थे और कैसे कैसे फिर एनवायरनमेंट चेंज हुआ और वो लोग बाद में ग्रोइंग फूड मतलब खुद अपना भोजन खुद उगाने लगे। तो ये चेंजेज कैसे हुआ इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। देखो, स्टार्टिंग में जो सबसे पहले जो अवशेष मिले वो हम डिस्कस कर चुके हैं। 2 मिलियन ईयर्स अगो पहले हमें सबसे पहले अर्लीस्ट पीपल के अवशेष मिले थे। उस समय को बोलते हैं स्टोन एज, क्योंकि उस समय जो लोग थे वो स्टोन के वेपन्स यूज करते थे। अब जो स्टोन्स एज है, स्टोन जो एज था, पत्थर युग था, उसको 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट जो उसका पार्ट था वो था पैलियोलिथिक एज, जो इसका मिडिवल जो पार्ट था वो था मीजोलिथिक एज, और जिस स्टोन एज का जो लास्ट पार्ट था वो था नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज, देखो जो पैलियोलिथिक जो एज थी ना, पैलियोलिथिक एज 2 मिलियन ईयर्स अगो से 2 मिलियन ईयर्स अगो से 12,000 साल पहले तक का जो समय था वो पैलियोलिथिक एज था और उसमें स्टोन्स के टूल्स यूज किए जाते थे। मीजोलिथिक एज जो टाइम पीरियड था वो 12,000 से 10,000 साल पहले तक था और 10,000 साल बाद का जो समय था वो नियोलिथिक एज। तो इस चैप्टर में, वैसे तो चैप्टर 2 में भी हमने पैलियोलिथिक और मीजोलिथिक का कुछ पार्ट डिस्कस किया, इस चैप्टर में हम मीजोलिथिक और नियोलिथिक स्टोन एज के ये दोनों पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत एक स्टोरी से होती है। एक बंदी है नेई न्यू उसका नाम है। वो अपना लंच खा रही है और लंच में अपना फेवरेट फूड खा रही है, जैसे बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पंपकिन, पंपकिन मतलब कद्दू, बीन्स और मीट। ये सब कुछ जो भी प्लांट से उसने गेन किया है, जो मतलब उसके फूड में जो प्लांट्स वाले पार्ट्स हैं, वो उसकी दादी ने, ग्रैंड मदर ने या नानी ने, ग्रैंड मदर का दादी या नानी कुछ भी हो सकता है, उसने अपने जो खेत घर के पीछे जो जगह है वहां पर उगाया है। अब वो बंदी अपने स्कूल के दिनों को याद करती है और वो सोचती है कि जब उसके स्कूल की ट्रिप एमपी गई थी तो वहां पर उसने देखा था कि वहां का जो खाना था वो बहुत ज्यादा स्पाइसी था। अब वो सोचती है कि कैसे डिफरेंट है, अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में किस प्रकार फूड में चेंजेस आते हैं। तो आगे इस चैप्टर में वैरायटीज ऑफ फूड बताई गई है कि जो हम आज जो कुछ भी खाते हैं फूड के रूप में, वो या तो हमें प्लांट से मिलता है या फिर हमें एनिमल से मिलता है। सबसे पहले बात ये डिस्कस की गई है। उसके बाद में बताया गया है कि डिफरेंट जो प्लांट्स हैं वो डिफरेंट कंडीशंस में उगते हैं। जैसे राइस जो होता है उसको गेहूं और जौ की तुलना में ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, मोर वाटर चाहिए राइस को। नेक्स्ट उसने बताया है कि जो डिफरेंट जो एनिमल्स हैं वो भी डिफरेंट एनवायरनमेंट में ही रहना पसंद करते हैं। जैसे सीप और गोट जो है वो पहाड़ी इलाके में भी रह सकती हैं, इसके अलावा जो कैटल हैं वो नहीं रह सकते पहाड़ी इलाके में। आगे इस चैप्टर में बोला गया है कि देखो चैप्टर 2 में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि जो वीमेन और मैन थे ना वो हमेशा से अपना खाना खुद नहीं बनाते थे। ये तो इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने डिस्कस कर लिया है कि स्टार्टिंग के जो लोग थे वो हंटर एंड गैदरर थे, मतलब या तो हंटिंग से या फिर प्लांट से अपना भोजन गैदर करते थे और इसीलिए उनका नाम हंटर एंड गैदरर पड़ा था। वो अपना खाना खुद नहीं बनाते थे, ये इस चैप्टर में बोला गया है। आगे इस चैप्टर में बोला गया है द बिगनिंग्स ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग, कि कैसे जो अर्लीस्ट पीपल थे वो किसान बन गए और पशुपालक बन गए, ये चेंज कैसे आया। तो चैप्टर 2 में हम डिस्कस कर चुके हैं कि 12,000 साल पहले, 12,000 साल पहले लगभग एनवायरनमेंट चेंज हुआ और एनवायरनमेंट जो चेंज होकर थोड़ी हॉट कंडीशन हो गई, जिस कारण से हम डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रासलैंड बनने शुरू हुए, घास स्थल बनने लगे। अब जो जानवर घास खाना प्रेफर करते थे उनकी संख्या में बढ़ने लगा, उनकी संख्या, पॉपुलेशन उनकी बढ़ने लगी। तो सबसे पहले क्या हुआ कि जो पीपल थे वो प्लांट्स और एनिमल्स को क्या करते थे, फूड के रूप में यूज करते थे।
मतलब उनके पहले तो उनको हंटिंग और गैदरिंग के द्वारा उनको यूज करते थे। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मैन, वीमेन और चिल्ड्रन ने जो बहुत सारी चीजें हुई थी उनको ध्यान से देखा। उन्होंने देखा सबसे पहले तो वो ऐसी जगह रहने लगे, मतलब ऐसे प्लांट्स को उन्होंने देखा जो एडिबल प्लांट्स थे, उनको उन्होंने समझा। क्योंकि ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो अर्लीस्ट पीपल थे वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस थे, उनको पता था कि कौन सा प्लांट पॉइजनस है और कौन सा प्लांट एडिबल है। तो जो एडिबल प्लांट है उनको उन्होंने खोजा। फिर उन्होंने देखा कि कैसे वो बीज गिरते हैं, कैसे वो ग्राउंड पे उनके बीज गिरे और कैसे उन बीजों से नए पौधे बने। तो इस तरीके से उन्होंने नए पौधों को बनना देखा और फिर उन्होंने उन पौधों की जानवरों से या फिर पक्षियों से उनकी रक्षा की और इस तरीके से उन्होंने पेड़ को जन्मते हुए, उनको बड़ा होते हुए और उनके बीजों को पकते हुए देखा। इस प्रकार से वो जो अर्लीस्ट पीपल थे वो फार्मर्स बन गए। इसी तरीके से वो क्या बने, हर्डर्स बने। शुरू में क्या किया उन्होंने कि वो लोग जहां भी रहते थे ना, वहां पर उन्होंने अपने रहने की जगह पर वो अपना बचा हुआ खाना छोड़ने लग गए। जिससे क्या हुआ कि जो नॉर्मल वाइल्ड एनिमल से थोड़े से ठीक एनिमल, थोड़े से माइल्ड नेचर के एनिमल, जो मतलब थोड़े से हिंसक कम थे, वो उनके पास आने लगे। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड वॉज द वाइल्ड एंसेस्टर ऑफ द गोट। सबसे पहले डॉग ऑफ द डॉग, पहला जो जानवर अर्लीस्ट पीपल के द्वारा जो जानवर सबसे पहला जो पाला गया था वो कुत्ते का जंगली पूर्वज था। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या फिर इसके नोट्स बना लीजिए। नेक्स्ट है कि इन लोगों ने क्या किया, शुरुआत में अपने जहां पे ये लोग रहते थे वहां पर इन्होंने जेंटल जो एनिमल्स थे उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। ऐसे जो एनिमल थे वो सीप थी, गोट थी, कैटल थी। इसके अलावा पिग्स मतलब सूअरों को भी इन लोगों ने अपनी तरफ अट्रैक्ट करना शुरू किया। ज्यादातर ये वही जानवर थे जो घास खाते थे। धीरे धीरे ये जानवर इनकी तरफ आए और फिर इन लोगों ने क्या किया, इन जानवरों को वाइल्ड एनिमल्स के अटैक से बचाया, जिससे ये लोग इनके आसपास ही रहने लगे और इस प्रकार से जो अर्लीस्ट जो पीपल थे वो हर्डर्स बन गए। फार्मर्स कैसे बने हम डिस्कस कर चुके हैं, हर्डर्स कैसे बने ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन। अब डोमेस्टिकेशन के बारे में बताया गया है कि देखो, डोमेस्टिकेशन एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस होता है जिसमें लोग पेड़ पौधे उगाते हैं और जानवरों को पालते हैं। स्टार्टिंग में ये बताया गया है कि डोमेस्टिकेशन मतलब जब उन्होंने जानवरों को पालना शुरू किया या फिर उन्होंने प्लांट्स उगाना शुरू किए तो उन्हीं को उन्होंने पाला जो वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड प्लांट्स से थोड़े से डिफरेंट थे। मतलब उनके लिए उनको परख विकसित हो चुकी थी, उनका माइंड डेवलप हो गया था कि ये एडिबल प्लांट्स हैं और ये जो कम वायलेंट एनिमल्स हैं। तो उन्हीं को उन्होंने शुरुआत की जो उन्हीं प्लांट्स को और उन्हीं एनिमल्स को उन्होंने डोमेस्टिकेशन के लिए अपनाया जो उन सबसे अलग थे। एग्जाम्पल्स के थ्रू हम देखते हैं कि क्या क्या उन्होंने चीजों को अपनाया, कि क्या क्या उन्होंने क्राइटेरिया रखा। सबसे पहले तो प्लांट्स और एनिमल्स जो